अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। और मेरे चैनल पे सबको खुशामदीद। तो जी बाकी का शादी का व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो मैंने अपलोड किया था आधा, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी जैसे कि मैंने बताया। तो जी ये है, हम लोग पहुँच चुके हैं और हॉल नहीं है क्योंकि हॉल बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से। तो ये देखिए, ये अपने घर के लॉन में ही सेटअप किया हुआ है सारा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। और आज है बारात मेरी कज़न की, यानी मम्मी की चच्ची की बेटी की शादी में आई हूँ मैं। तो ये जो है सारा सेटअप किया हुआ है उन लोगों ने, और काफ़ी अच्छा सेटअप किया है। यहाँ देखिए माशाल्लाह उम्मे हानी भी आई हुई हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, सब लोग आए हुए थे। और मेरी मम्मी जी तो माशाल्लाह सबसे घुल मिल के बड़ा ही खुश हो रही थी कि इससे भी मिलूँ, मैं उससे ही मिलूँ। तमाम चच्चियों की बेटियाँ वगैरह सब आई हुई थी, ये मेरी आनी है और जो है यानी सब आए हुए थे। तो एक एक करके सब मिलने आ रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो इनका घर है, तो चले अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक निकाह नहीं हुआ है। तो निकाह की भी इंतज़ार हो रहा था, बल्कि दुल्हा का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि बारात नहीं आई थी अभी तक। तो ये देखिए, ये इनका घर है। अच्छा, घर जो है इनका शहर से काफ़ी दूर है, तो अलग से लगता है, काफ़ी दूर हमें जाना पड़ा था इनके घर के लिए। तो यहाँ दुल्हन जो है कमरे के अंदर अपने दूल्हा का वेट कर रही है, क्योंकि बारात नहीं आई है, बारात लेट आई थी। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है इसके ड्रेस का। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रेसेस की बात ही अलग है, वो अलग ही एक खूबसूरती होती है। और एक और बात मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँगी कि दुल्हन जो है ना, चाहे वो सादे लिबास में सिर्फ एक रेड दुपट्टा पहन के भी बैठेगी ना, वो दुल्हन ही लगेगी। पता नहीं अल्लाह ताला ने एक कुदरती तौर पे उस पर रूप दिया होता है। और भले कितने ही मेहमान कितने भी सज जाएं, दुल्हन की जगह नहीं ले सकते। दुल्हन अपना यानी बिल्कुल सादे ड्रेस में एक रेड दुपट्टा पहन के रेड लिपस्टिक लगा के भी बैठ जाएगी ना, वो दुल्हन ही रहेगी। तो यहाँ देखिए मम्मी जी उसके सर पे हाथ रख के काफ़ी सारी उसको दुआएं दे रही थी। इसका नाम तूबा है और इसको ढेर सारी दुआएं दे रही थी। अच्छा, दुआओं से एक बात और याद आई कि आप मेरी फ्रेंड के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंट मुझे उससे मेरी बात हुई, कम कम बात होती है ज़ाहिर है मेरी। तो बस अभी बात हुई, तो उसने मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम बताई। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि जो है उसका अभी कहीं रिश्ता तय हो रहा था, इसके कज़न्स में ही हो रहा था। अच्छा, जैसे होता है ना किसी के रेफरेंस से हो रहा होता है, चचा मामू खाला ताया ऐसे होता है ना, तो किसी के रेफरेंस से हो रहा था। बीच में कोई पड़ा हुआ था बात करवाने के लिए कि दूल्हा के साइड से भी बात करवा दें और दुल्हन के साइड से भी बात करवा दें। तो जी ये हुआ कि उनके फादर एग्री नहीं हुए और वो बात ख़त्म हो गई। अच्छा, बात तो ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ दूसरा ये हुआ, जो बीच में रेफरेंस चल रहा था ना, जिसका कि जो करवा रहा था रिश्ता, चचा मामू ताया जो भी था XYZ, तो उन्होंने क्या करा, उनके फादर को इतना टॉर्चर करने लगे आकर, इतना ज़्यादा उनको हाइपर किया आके, पता नहीं क्या क्या बातें बोलने लगे कि आपने पता नहीं क्या कर दिया, आपने अपनी बेटी के साथ ऐसा कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बस एक मामूली सी बात हुई थी और बात भी नहीं हुई थी, सिर्फ उन्होंने कहा था कि अच्छा हम देखेंगे। और बस भाई पता नहीं उनके क्या क्या जुमले थे, और वो उनके फादर से आके इतना ज़्यादा लड़े, तो वो बेचारी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी कि बस क्या कहें कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे के जो जो है ना इस तरीके से किसी के पेरेंट्स को आके जो है ना टॉर्चर करते हैं, या इस तरीके की आके बातें करते हैं। तो अल्लाह पाक उनको हिदायत दे कि अल्लाह पाक ने उन्हें भी बेटियां दी हैं, सब साहिब औलाद हैं, बेटी क्या सभी साहिब औलाद हैं। अल्लाह पाक सबको नेक बनाए और सबके नसीबों को बुलंद करे। तो यहाँ देखिए हम लोग सब बैठे बातें बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो बस मेरी फ्रेंड ज़्यादा जो है ना इसी तरीके से परेशान हो रही थी कि बताओ मोहत्तर, मैं इस तरीके से परेशान हूँ, अब्बू मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो बस उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ, और उससे मैं यही कहूँगी कि परेशान नहीं हो, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो है ना हिदायत देने वाला है, इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। और यहाँ देखिए स्टेज पे चढ़ के हम पहले से बैठ गए, बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि स्टेज पे अभी दुल्हन तो आई नहीं थी। अच्छा, ये जो होता है ना ये बच्चों में होता है। अच्छा, उम्मे हानी जाके बैठी, मैंने कहा चलो उम्मे हानी मैं भी चलती हूँ साथ में, उम्मे हानी को लिया, मैं भी साथ साथ चली गई। तो बड़ा ही ज़्यादा जो है ना हम इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देखें ये अलवाज़ और हादी, उम्मे हानी, ये सब बैठे बातें बातें कर रहे, खूब इंजॉय कर रहे थे। उम्मे हानी जो है ना, आप लोग कहते हैं कि हम में मिलती है माशाल्लाह से ना, तो भाई कज़न्स मिलते ही हैं, सब कज़न्स मिलती हैं। अभी मम्मी की आप कज़न्स को देखेंगे ना, सब ऐसा लगेगा कि मिलती जुलती हैं। तो इसीलिए, और मामू ने मुझे तो बिल्कुल बेटियों की तरह पाला है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रखा है कि मैं उनकी बेटी हूँ। बिल्कुल बचपन में तो बहुत अच्छे से रखा करते थे मामू। मैं पानी पानी हो गई हूँ, मैं आनी हो गई
और यहाँ पे हसन अली भी खूब इंजॉय कर रहे थे दूसरे बच्चों के साथ। ये देखिए वहीं के कोई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको देख के हसन अली इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, तो आपने सुना कि किस तरीके से मैंने कहा कि भाई बैकग्राउंड में, वैसे तो मैंने लाइव रिकॉर्डिंग की थी लेकिन बैकग्राउंड में चल रहे थे काफ़ी सारे सॉन्ग्स, तो जिसकी वजह से मैंने वो सारी आवाज़ बंद करी और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये है मेरी आनी, मतलब इनको भी आनी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये मम्मी की चच्ची की बेटी हैं, तो नानी और खाला ही लगी हैं खैर हमारी। और ये माशाल्लाह कराची में रहती हैं और ये कह रही थी कि भाई मैं भी तुम्हारा चैनल बहुत शौक से देखती हूँ। जिसका भी ये वीडियो में आ गया। अब ये नानी की वीडियो बना रही हूँ मैं साथ साथ। नानी के लिफाफे की वीडियो बना। हाँ लिफाफे दिखाओ। ओए अल्लाह पास तो गिनती है ना, क्या लगता है गिनती में करने फैलाते और वो अभी नहीं आए, थोड़े से अभी थोड़े से आमीन आमीन आमीन। आगे बंदे ये बहुत है, इसकी पैसों की नहीं रहती है, मिलने का ये मिलने दे अभी नहीं है। कल वो देर हो गई थी ना, और देखा इधर ही तो है। हाँ। और ये हैं अमरीन आनी, यानी उन्हीं की बहन है, मिसबा आनी की बहन। तो ये भी मम्मी की चच्ची की बेटी हैं। अच्छा, ये सब कज़न्स जो है ना एक साथ बड़ी हुई हैं, मतलब मम्मी वगैरह ये लोग जो है ना सब पहले जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। तो ये माशाल्लाह किसी की चच्ची की 5 बेटियां हैं, किसी की 6 बेटियां हैं। तो ये दूसरी चच्ची की बेटी की शादी हो रही है और ये जो है ना ये कराची में रहती है मम्मी की चच्ची, तो इनकी माशाल्लाह शादी हो चुकी है और इनकी बहुत प्यारी सी एक बेटी है माशाल्लाह से। और जो है ना इनसे मिलके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। ज़ाहिर है जब हम किसी से काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इनकी शादी में भी गई थी कराची, तो और यानी कराची में काफ़ी सारे मम्मी के रिश्तेदार वगैरह रहते हैं और मम्मी की चच्चियाँ, मम्मी के मामू वगैरह, ये लोग काफ़ी सारा, यानी ननिहाल जो है ना मेरा कहने को कराची में है काफ़ी सारा। और मेरी ख़ुद की खाला भी 2 जो हैं वो कराची में रहती हैं। तो यहाँ बैठे हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे, सबसे मिल रहे थे, अच्छा लगता है सबसे मिलते हैं बातें करते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि जो है बस अल्लाह पाक बेटियों के नसीब बुलंद करे। और यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था तो मुमताज़ साहिबा जो है ना तस्वीरें बना रही थी खूब सारी। तो मैं मुमताज़ से कहने लगी, मुमताज़ भाई मेरी भी तस्वीर ले लो। तो कह रही तुम वीडियो बनाओ अपिया। हमने काफ़ी यानी मज़ा करा। और यहाँ जो है ना मम्मी की चच्ची की बेटी की शादी है ना, तो वो लोग अब काफ़ी दूर एरिया में रहते हैं, कई साइड एरिया वगैरह लगता है, क्या कहलाता है उस जगह का नाम मुझे सही से पता नहीं है, लेकिन हैदराबाद से काफ़ी कटके है, काफ़ी दूर है। तो हमें जाने में इतना टाइम लगा था। और यहाँ ये मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, आप लोग मुझे पूछते हैं कि कौन है, आपका एक ही भाई नज़र आता है, तो ये मेरा बड़ा भाई है जो कि कम कम नज़र आता है। और ये हुसैन से खेल रहा था माशाल्लाह। मैं ये बता रही हूँ, हुसैन कभी किसी की गोद में कभी किसी की गोद में, तो माशाल्लाह हुसैन के तो बड़े मज़े आए हुए थे। और हुसैन के साथ साथ मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी साथ साथ याद आए कि आप लोगों ने कहा कि भाई हुसैन को आपने बहुत अर्ली आपने वॉकर में यूज़ बिठा दिया है। तो भाई मैंने हसन अली को भी इतनी उम्र पे जो है वॉकर में बिठा दिया था और माशाल्लाह हसन अली 7वें महीने में तो चल रहे थे। आप लोग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं हर वक्त थोड़ी उसको बिठाती हूँ, अभी तो प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो यहाँ देखिए ये है दुल्हन की बहन, बड़ी बहन है ये। और माशाल्लाह ये इतना अच्छा सूट वूट पहनी हुई थी। अच्छा, इनकी भी पूरी फैमिली जो है अम्मी का चैनल वगैरह सब बहुत शौक से देखते हैं। तो इन्होंने तो जो है बड़े खुसूसन मुझे बोला था कि मेरी वीडियो ज़रूर बनाना। और ये जो है इनकी भांजी है और जो कि अभी सिर्फ 2 दिन की हुई है माशाल्लाह से ना अभी। और वो लोग सिंधी हैं जहाँ उसकी शादी हुई है, तो इस तरीके से बच्ची के आईब्रोज वगैरह सब बनाई हुई थी। और ये उसकी दूसरी बेटी है जो कि खूब माशाल्लाह अपनी खाला की शादी में जो है ना इंजॉय कर रही थी। और दोनों अम्मा बेटी ने सेम ड्रेसिंग की थी। तो मैं उसको यही कह रही, अनम नाम है यानी मेरी नानी की बेटी का, ये अनम नाम है इसका। तो मैं अनम को यही कह रही कि देखो ज़रा कैसा तुमने खूब मैचिंग की हुई है। और अब टाइम था बारात के आने का, क्योंकि बारात काफ़ी लेट आई थी, पता नहीं क्यों, शायद दूर की वजह से लेट हो गई थी। तो उम्मे हानी साहिबा फूल की प्लेट लेके खूब फूल फेंक रही थी। मैंने कहा उम्मे हानी आप क्या कर रही हैं। और यहाँ हादिया भी आई हुई थी, हादिया की भी जो है कज़न लगती हैं
जो मेरी मम्मी की चच्ची की बेटी हैं, वो हादिया की भी कज़न लगती हैं। और हसन हुसैन अली जो है देख रहे हैं इंतज़ार में कि कब बारात आएगी भाई, और कब हम जो है इस तरीके से देखेंगे। तो किस तरीके से बच्चे कितना खूब इंजॉय करते हैं। अच्छा, जब हम भी छोटे थे तो हम भी ये फूल की प्लेट पकड़ना पता नहीं क्या समझते थे कि बहुत बड़ा काम है भाई, जिसने फूल की प्लेट पकड़ ली ना तो बस उसको पता नहीं क्या मिलेगा। अब पता चला कि वो बस छोटे बच्चों का काम होता है फूल फेंकना, और बड़े खुशी से फूल फेंकते थे भाई, फूल फेंकते थे और पता नहीं क्या क्या हरकतें करते थे, एक दूसरे पे फेंकते थे और दूसरों की प्लेट से फूल उठा के अपनी प्लेट में कर लेते थे। तो ये हरकतें किस किस ने की हैं, सब मुझे अपने मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये फूल वाली हरकत किस किस ने की है कि दूसरे की प्लेट से फूल उठा के अपनी प्लेट में फुल कर लेना और फिर फूल ज़ोर ज़ोर से फेंकना। तो यहाँ देखिए फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। वैसे फूल जो है ना हर ओकेजन पे अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए दोनों बहनें, दुल्हन की बहनें हैं भाई, ये तैयार शयार हुई हुई हैं, अपनी बेटी को भी ली हुई है। और ये देखिए इसकी ही छोटी बेटी थी, ये जो स्किन और रेड कलर का ड्रेस पहनी है, इसी की वो छोटी सी बेटी थी। ये इसकी शादी सिंधियों में हुई है आई थिंक। तो यहाँ देखिए ये दोनों तैयार हैं और बारात का वेलकम करने के लिए रेडी हुई हुई हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी वीडियो बना लें। मैंने इनसे पूछा कि आपकी ले लूँ, तो इन्होंने कहा हाँ बना लीजिए भाई। तो यहाँ देखिए मैं इनसे खूब सारी बातें कर रही थी, वो मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी, लेकिन बस सॉन्ग्स की वजह से मैं नहीं उसको जो है ना ले पाई वीडियो के अंदर। और इसकी बेटी खूब मज़े से एंजॉय कर रही थी। यहाँ देखें सारे मेहमान, एक हलचल सी थी कि बस अब बारात आने को है, सब खड़े हो गए थे कि बस अब जल्दी से बारात आएगी, उसके बाद निकाह होगा। क्योंकि निकाह नहीं हुआ था तो इसके मतलब है खाना भी नहीं खुला था और हॉल नहीं है ना, तो टाइमिंग का भी कुछ यानी एक पाबंदी नहीं थी। हॉल्स होते हैं ना तो उसमें टाइमिंग की बिल्कुल एक पाबंदी होती है कि आपको इतने बजे हॉल खाली कर देना है, तो बारात भी टाइम पे आती है। तो थोड़ी बारात लेट हो गई थी और यहाँ दूल्हा आ गया है सेहरा बांध के। तो देखिए ज़रा सब दूल्हा के पीछे पीछे ऐसे चल रहे हैं, चलो भाई चलें। तो जी इसके बाद निकाह हुआ और निकाह के फ़ौरन बाद खाना लग गया था और खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो एंजॉय कीजिए डिनर। खाने में था बिरयानी, कोरमा और खीर और कस्टर्ड कस्टर्ड नहीं सॉरी खीर थी और जी रायता, सैलेड वगैरह ये सब चीज़ें थी, जो कि हमें बड़ा मज़ा आया था खाने में। और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और हसन अली भी मम्मी के बराबर में आके बैठ गए थे कि बस भूख लग रही है, क्योंकि वहाँ करीब में कोई चीज़ वाले की दुकान वगैरह भी नहीं मिल रही थी इस तरीके से जो बच्चों को मिल पाए। एक घर में छोटी सी दुकान खुली हुई थी जो कि ऐसी चीज़ मिल रही थी छोटी मोटी, कोई चिप्स वगैरह नहीं मिल रहे थे जो कि हसन खा सकें। तो इसीलिए हसन को भी भूख लग रही थी और मैं इत्तेफाक की बात है, वैसे तो मैं बच्चों की चीज़ लेके जाती हूँ, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि मैं ले जाना भी भूल गई थी और देर भी हो गई थी। तो यहाँ देखिए सब खाना खा रहे हैं माशाल्लाह। और हुसैन जो है वो मुंता की गोद में है और सब साथ बैठे हैं, मेरी आनी वगैरह सब लोग साथ बैठे थे। और आप लोग भी खुसूसन मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसके नसीब बहुत ज़्यादा बुलंद करे और तमाम बेटियों के नसीब बुलंद करे। रिवायती छुआरे, शादी मुबारक, शादी हो गई, निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिवायती छुआरे और क्या है, टॉफ़ी एक, अच्छा सुपारी भी नहीं है भाई कोई बात नहीं, हाँ बस सुपारी आई है भाई, अपनी अपनी नसीब है, किसी के पास कुछ आता है, किसी के पास कुछ आता है, किसी के पास छुआरे आते हैं खाली। तो जी छुआरे भी खा लिए थे, खाना भी खा लिया था। तो मैंने आनी के पास मुड़ के देखा तो मैंने कहा आनी आप क्या खा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पान खाने लगी हूँ, जैसे घर में जो पान खाते हैं ना कत्ता चूना, वैसे ही। पहले तो पानदान बड़े शौक से लोग रखा करते थे, तो उन्होंने मम्मी को भी बना के अपने हाथ से एक पान खिला दिया। वैसे तो मेरी मम्मी पान वगैरह नहीं खाती, उनको कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन वो होता है ना कभी कभी कोई प्यार से देता है तो वो खा लेते हैं। तो अच्छा इनके यहाँ ऐसा होता है, इनके ससुराल में जहाँ मेरी कज़न जा रही है शादी होके, कि बरी के जो सूट वगैरह है ना वो बारात वाले दिन लाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके सूट वगैरह ये सब चीज़ें लाए हुए हैं। तो यहाँ सूट लगा रही थी वो लोग, सेट वगैरह कर रही थी कि किस तरीके से सेट करने हैं। तो माशाल्लाह सूट वगैरह सब अच्छे आए थे, जोड़े वगैरह जितने भी अल्लाह पाक पहनना नसीब करे।
और बस यही होता है जब कज़न्स मिलते हैं ना तो सारी बातें जो है ना पुरानी याद आ जाती हैं। मम्मी तो ऐसी ही माशाल्लाह घुल मिल गई थी अपनी कज़न्स के साथ कि ये वाली बात वो वाली बात, क्योंकि कभी कभी मिलना होता है, शादी वगैरह में ही इत्तेफाक होता है कि सब एक साथ मिल जाते हैं, वरना सबका एक साथ मिलना आजकल कितना मुश्किल है और टाइम इतना कम हो गया है सबके पास कि बस टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो बस अब हम घर जा रहे थे तो यहाँ सब मिल गए और अंकल भी बाहर खड़े थे। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, अब बस घर जाएंगे, घर जाके चेंज वेंज करेंगे, आराम करेंगे। और शादी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, वही हाईवे स्टार्ट हो गया। आसिफ कर रहा है ड्राइव, मेरे बड़े भाई का नाम आसिफ है, तो वो ड्राइव कर रहा है। और जो है हमने बड़ा मज़ा किया शादी के अंदर, और होप्स हो कि आप लोगों ने भी मज़ा किया होगा। आप लोगों को अगर जो अच्छी बात लगी है तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम घर पहुँच गए। घर पहुंच गए भाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत देर हो गई। आज देर हो गई बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम हो जाता है। हाँ बहुत ज़्यादा देर हो गई। पापा ने नहीं खाया खाना। पापा आप क्या खाओगे अब? खाना खाई मैं। खाना नहीं खाया? नहीं यार। अब खाना खा लेना। बोतल पियोगे? बोतल लो। हाँ कोल्ड ड्रिंक पियेंगे यार, कोल्ड ड्रिंक अब मोमिन लाएगा। अब कुत्ती प्यारी है। चले घर, चलो। तो जी आ गई हूँ मैं अपने घर और हुसैन को मैंने लिटा दिया है। अब हम करेंगे चेंज वगैरह। तो भैया आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।